हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक ज़ोलॉजी। इससे पहले जो मैं सोशल टेरिटरी वाला आपको टर्माइट्स के उसमें पढ़ाया है वो भी इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमिक ज़ोलॉजी का ही पार्ट होता है। वो टॉपिक मैंने इसलिए पहले पढ़ा दिया था क्योंकि वो टीजीटी में भी पूछा गया है और पीजीटी में तो पूछा जाता ही है। सो लेट्स बिगिन विद एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज कॉमनली इन हाइव्स बाय ह्यूमन। एपीकल्चर होता है जिसमें हम हनी बी को रियर करते हैं टू गेट फ्यू प्रोडक्ट्स लाइक हनी, बीज वैक्स, प्रोपोलिस, पॉलन, रॉयल जेली और क्रॉप्स की पॉलिनेशन करवाने के लिए। जो हनी बी हैं वो है ऑर्गेनाइज सोशल इंसेक्ट। स्पीशीज़ इन इंडिया, स्पीशीज़ इन इंडिया कौन कौन से हैं? एपिस डोरसाटा, मेलिफेरा, एपिस सेरेना, एपिस इंडिका। 2023 में इससे यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एपिस इंडिका एक बहुत ही पॉपुलर स्पीशीज़ है बी कीपिंग के लिए क्योंकि ये इजीली डोमेस्टिकेटेड हो जाती हैं। अब ये कौन से फाइलम में आती हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर कौन सा है इसका? हाइमेनोप्टेरा। फैमिली कौन सी है? एपिडे। एंड जीनस कौन सा है? एपिस। इनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है और डिवीजन ऑफ लेबर। लाइफ साइकिल क्या है? क्वीन बी एग ले करती है वैक्स सेल में। वर्कर बी फीड करती हैं हैच लार्वा को। लार्वा रीचेस फुल ग्रोथ। वर्कर जो हैं वो सील कर देते हैं सेल को विद वैक्स। लार्वा स्पिन्स कोकून एंड चेंजेस इनटू प्यूपा। और जो अडल्ट बी है वो सेल को लीव कर देती है। अब हमें ये चीज़ें देखनी है ध्यान से। क्वीन ले एग। अब दो प्रकार के सेल होते हैं, फर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पार्थिनोजेनेसिस में और पार्थिनोकार्पी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने अर्हिनो टोकी और थाइलोटॉकी पढ़ाया है। अब फर्टिलाइज जो है क्वीन बी और वर्कर बी वो फर्टिलाइज मतलब सेल से बनती हैं। ये हैच करती हैं रॉयल जेली पे फॉर फ्यू डेज, वर्कर हनी एंड प्री डाइजेस्टेड पोलन पे, और प्यूपा इनका वर्कर में डेवलप हो जाता है। पर जो हमारी क्वीन है वो कॉन्टिन्यू हैच करती है और फीड करती है रॉयल जेली पे, जिससे उनका प्यूपा किस पे डेवलप होता है? क्वीन में। अनफर्टिलाइज जो है सेल्स, एग्स, वो हैच करते हैं रॉयल जेली पे फ्यू डेज के लिए, फिर हनी और प्री डाइजेस्टेड पॉलन खाते हैं। प्यूपा जो है वो ड्रॉन में डेवलप हो जाता है जो कि है एक हैप्लॉइड मेल। अब वर्कर बी जो है वो स्टेराइल है, मतलब वो आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे पार्टिसिपेट नहीं करते। वर्कर बी क्या काम करती हैं? ये हाइव को क्लीन रखती हैं, लार्वा को फीड करती हैं 0 से 10 डेज के लिए, हनी बनाती हैं और फोरेजर्स को फीड करती हैं। ये हाइव को लीव कर देती हैं और अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ फोरेजर में एज अ फोरेजर बिताती हैं। When old queen dies becomes weak, worker construct superseder queen cell। जब क्वीन डाई करती है, अब नई क्वीन का चुनाव हो रहा होता है, तो ये क्या करते हैं? सुपरसीडर क्वीन सेल बना लेते हैं। इनके फीचर क्या है? वर्कर बी के पास लॉन्ग प्रोबोसिस होता है फॉर सकिंग नेक्टर, स्ट्रॉन्ग विंग्स फॉर फार्मिंग, पॉलन बास्केट, स्टिंग, वैक्स ग्लैंड। ड्रोन्स क्या हैं? जेनेटिकली हैप्लॉइड मेल्स हैं। इनका माउथ पार्ट वीक होता है क्योंकि ये फोरेजिंग नहीं कर पाते और ये फर्टिलाइज करते हैं क्वीन को ड्यूरिंग नप्चल फ्लाइट। क्वीन क्या है? वो रियर की जाती है स्पेशलाइज्ड लार्ज क्वीन सेल में विच आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द क्वीन लार्वा। और उसकी ओरिएंटेशन कैसी होती है? वर्टिकल ओरिएंटेशन। आफ्टर नुपचल फ्लाइट क्वीन स्टोर स्पर्म इन स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन कॉल्ड स्पर्मेथिका। नुपचल फ्लाइट के बाद जो क्वीन है वो स्पर्म को स्टोर करती है स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन में, जिसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। अब ये कॉलोनी दिखा रखी है, वर्कर सेल्स दिखा रखे हैं, जहाँ पे स्टोरेज होती है वो ब्लैक शो कर रखा है स्टोरेज सेल। नीचे वाला है ड्रोन सेल। जो सबसे बड़ा अच्छे से बना हुआ है वो है क्वीन सेल, जिसमें क्वीन को रियर किया जाता है। और जब क्वीन सेल जब बी उससे एमरजेंस कर जाती है, मतलब बीज उससे निकल जाती हैं, तब ये ऐसा सा दिखता है। केमिकल क्यूज होल्ड द कॉलोनी स्ट्रक्चर टुगेदर। वर्कर जो हैं वो सिक्रीट करते फेरोमोन। अभी तक नाज़ोनोव ग्लैंड के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्कर सिक्रीट फेरोमोन फ्रॉम नाज़ोनोव ग्लैंड विच आर इनसाइड द टिप ऑफ एब्डोमेन, जो इनके एब्डोमेन के टिप के अंदर होता है। दिस हेल्प वर्कर आइडेंटिफाई मेंबर ऑफ देयर कॉलोनी। फेरोमोन प्रोड्यूस बाय द क्वीन बाइंड द कॉलोनी टुगेदर। जो फेरोमोन प्रोड्यूस किया जाता है क्वीन के द्वारा वो कॉलोनी को बाइंड करने में हेल्प करता है। व्हेन क्वीन टेक्स नुपचियल फ्लाइट हर फेरोमोन अट्रैक्ट द ड्रोन्स। ड्रोन कॉपुलेट करते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड मर जाते हैं कॉपुलेट करने के बाद।
अब क्वीन सब्सटेंस क्या होता है? क्वीन सब्सटेंस जो है उसको वर्कर लिक करते हैं फ्रॉम द क्वीन बॉडी, और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है वर्कर की ओवरीज को, ताकि वो क्वीन में डेवलप ना हो सके, उनको स्टराइल करने में हेल्प करता है। मैंडिबुलर ग्लैंड ऑफ वर्कर प्रोड्यूस एन अलार्म फेरोमोन। वर्कर जो है वो स्टिंग प्रोड्यूस करते हैं जब वो हमें काट जाती हैं, जो एक प्रोड्यूस करती है स्टिंग ऑर्डर, जो अट्रैक्ट करती हैं अदर बीज को टू एरिया ऑफ स्टिंगिंग। अब ये कुछ हम पढ़ेंगे। सुपरसेड्योर क्या होता है? व्हेन एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ ओल्ड क्वीन इज लॉस्ट, जब ओल्ड क्वीन बुढ़ी हो जाती है, अब वो और एग ले नहीं कर सकती और वो मरने वाली है, तो एक न्यू और यंग क्वीन का चुनाव होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सुपरसेड्योर। एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ कंप्लीट कॉलोनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्ब और स्कार्सिटी ऑफ नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर। एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? जब सारा का सारा मलबा एक जगह से दूसरी जगह जाके अब एक न्यू नेस्ट या कॉलोनी बना रहा है बिकॉज ड्यू टू सम कैलामिटी। स्वार्मिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लीविंग द कॉलोनी बाय क्वीन। क्वीन लीव्स विद सम ऑफ द ओल्ड ड्रोन्स, मतलब एक तरह से नुपचल फ्लाइट जब उन्होंने करनी होती है, कॉपुलेशन की प्रोसेस करनी होती है, तो वो हवा में होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वार्मिंग। अब हनी मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, कौन बनाता है? वर्कर बी कलेक्ट करती है नेक्टर को फ्रॉम फ्लावर्स। कलेक्टेड नेक्टर इज अनलोडेड इनटू सेल। नेक्टर इसमें 80% वाटर होता है और शुगर होती है। वर्कर इन हाइव डाइजेस्ट द रो नेक्टर फॉर अबाउट 30 मिनट एंड रीगर्जिटेट इट इनटू द सेल, मतलब वो पहले डाइजेस्ट करेंगे रो नेक्टर को, जब वो पचेगा नहीं वो उनके मुंह में फिर से आ जाएगा, जैसे जुगाली करना होता है, रीगर्जिटेट, और उसको सेल में प्रोड्यूस कर देंगे। डन सेवरल टाइम टू ऐड एंजाइम एंड अदर मटीरियल। हनी जो है उसको एम्प्टी कॉम में प्लेस किया जाता है और वर्कर फैन करते हैं इसको फिंग से, मतलब जैसे पंखे की आवाज़ होती है या जब वो जिंग जिंग करके आवाज़ निकालते हैं तो वो फैनिंग कर रहे होते हैं टू ब्रिंग डाउन द वाटर कंटेंट। जब वो प्रॉपरली राइप हो जाता है, सेल्स ऑफ हनी कॉम जो है उसको सील कर दिया जाता है वैक्स कैप से। अब इसकी कंपोजिशन क्या है हनी की? लिव्यूलोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज, एंजाइम एंड पिगमेंट एंड वाटर 17%। अब एक बी ब्रेड होता है। बी ब्रेड क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स दैट वी ऑब्टेन्ड बाय रीडिंग हनी बीज। मिक्सचर ऑफ पॉलन कलेक्टेड बाय बीज मिक्स विद सलाइवा एंड हनी। इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट है रिक्वायर्ड फॉर कॉलोनी, वाइटामिन्स। बीज वैक्स क्या है? यूज्ड बाय हनी बी टू बिल्ड हनी कॉम्ब, सिक्रीटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑन एब्डोमिनल सेगमेंट। बीज वैक्स को हम रिमूव कर देते हैं एज अ फ्लेक्स और इसको च्यू करते हैं मैंडिबल्स में। इट इज सॉफ्टेंड विद द सिक्रीशन ऑफ मैंडिबल ग्लैंड टू मेक इट इनटू पेस्ट। अब प्रोपोलिस क्या है? प्रोपोलिस एक ग्लू लाइक सब्सटेंस है जो बीज कलेक्ट करती हैं ट्री से। ये स्टिकी रेजिन जो है इसमें मिक्सड होता है वैक्स के साथ टू मेक इट स्टिकी ग्लू विच मेक्स फाउंडेशन ऑफ कॉम्ब। अब रॉयल जेली क्या होती है हमारी? मिल्क सब्सटेंस मेड अप ऑफ डाइजेस्टेड पॉलन एंड हनी मिक्स विद सेक्रीशन ऑफ फेरेंजियल ग्लैंड। अब रॉयल जेली कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फेरेंजियल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है नर्सिंग बी का। ये प्रोटीन फैट से लोडेड होता है। अब बी वेनम क्या होता है? बी वेनम में एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है मेलेटिन, एपामिन, जो कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करता है, और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। अब हम सिलेक्शन कैसे करते हैं बीज की एपीकल्चर में? इस बार आपको ये एक्वाकल्चर में पूछा गया था फिश की सिलेक्शन पे, तो एपीकल्चर में भी कर लो। बीज का जो गुस्सा है, टेम्परामेंट, वो जेंटल होना चाहिए, डोमेस्टिकेशन के लिए इजी होनी चाहिए। शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रॉन्ग कॉलोनी, स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एनर्जेटिक और इंडस्ट्रियस वर्कर होना चाहिए। वर्कर कैन सक जूस फ्रॉम वेराइटी ऑफ प्लांट, फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉम्ब बिल्डिंग। मेथड ऑफ एपीकल्चर, वॉल और फिक्स्ड हाइव, इंडिजीनस मेथड और मूवेबल हाइव। अब मूवेबल हाइव ये आपको नहीं पढ़ना इतना डिटेल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम एपीकल्चर में इतना ही पढ़ेंगे, इट्स काइंड ऑफ जनरल रिवीजन। वैसे मेरे एपीकल्चर में जो मेन है, अब तो मैंने बहुत अच्छे से आपको हनी बीज करवा दिया है, तो एक भी क्वेश्चन आपका इसमें गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं फिर से उसका लिंक दे देती हूँ, प्लीज़ उसको जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लो। मैंने उसमें बहुत मटेरियल शेयर ऑलरेडी करा हुआ है और आने वाले टाइम में और भी मटेरियल मैं शेयर करूँगी। अभी तक सिर्फ 16 बच्चे हैं इस ग्रुप में, मुझे समझ नहीं आता, इतने बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि मैम ग्रुप बना लो। अब मैंने ग्रुप बनाया है तो उसमें बच्चे ही ऐड नहीं होते। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ।